अच्छा जी, इस्लामाबाद से तो हम आपको अपडेट रखेंगे, जहाँ पर रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोफ जो हैं वो वज़ारत ख़ारजा पहुँचे हैं, वो वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर पहुँचे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनका इस्तकबाल किया। 9 साल में पहला विजिट है बाय द वे, और इस बारे में हम अपडेटेड रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जहांगीर तरीन साहब ने इससे पहले जो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की है, उनकी ज़मानत में तोसी हो गई है 10 अप्रैल तक, लेकिन काफ़ी खुलकर उन्होंने इज़हार ख्याल किया। और उन्होंने क्या क्या कहा हम ज़रा आपको रिमाइंड करा देते हैं। मुझ पर 1 नहीं 2-3 FIRs हैं। मुल्क की 80 शुगर मिलों में से उन्हें सिर्फ एक जहांगीर तरीन नजर आ रहा है। मैं पूछता हूं, बेचारे उनको दिल पे बात लगी, इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? आज मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूं। इसी पे बात करते हैं, जरा तज्जिया लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल तो प्लीज चलें, खासतौर पे जो आप ही ने उनकी जहांगीर तरीन साहब का ये कहना था कि मैं तो दोस्त था और मुझसे ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है, तो वड़ाइत साहब इसका जवाब आप दें कि ये क्या हो रहा है? ये तो दुरुस्त है, उन्होंने कहा कि वो तो करीब 3 दोस्त होते थे और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे और हर चीज में शरीक होते थे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में। तो उनके साथ वाकई उनको ऐसे लगता है कि दीवार के साथ लगाया जा रहा है। कुछ ऐसे हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं जो शायद ये नहीं चाहते कि इमरान खान और जहांगीर तरीन जो है वो आपस में करीब हों। उनका सिलसिला गुफ्तगू शुरू हो गया था दोबारा, लेकिन मुझे लगता है कि अब फिर रुक गया है। और ये वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए बाज लोग हैं और बाज काबीना के लोग हैं जो उन्होंने कह भी दिया फिर बड़ाइत साहब के उनके नाम अब सामने आ जाने चाहिए, उन्हें बेनकाब होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, राजा रियाज साहब ने भी उनके साथ खड़े होकर कहा कि जी ये जहांगीर तरीन के मरहून मिन्नती हो पाया मुमकिन, वरना शायद मुश्किल हो जाती। और फिर जहांगीर तरीन साहब ने भी ज़रा लहजा तो उनका ज़रा नरम ही था, लेकिन उन्होंने कह दिया, अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझे नुकसान पहुँचाया तो फिर नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। तो क्या फिर वज़ीर आज़म साहब को कुछ परेशान होना चाहिए उनके इस बयान को लेकर? जी, मेरा ख्याल है कि PTI के लिए अपोजिशन तो बड़ा चैलेंज नहीं है। इसके लिए बड़ा चैलेंज PTI खुद है, उसकी गवर्नेंस है, महंगाई है। और फर्ज करें अगर जहांगीर तरीन साहब नाराज होते हैं तो देखें उनकी बड़ी स्ट्रांग रूट्स हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। आप देखें एक सिटिंग MNA तो उनके साथ खड़ा है और इसी तरह बहुत सारे उनके राब्ते हैं। हमें सबको पता है कि किन किन लोगों को उन्होंने वजीर बनवाया हुआ है, कौन कौन लोगों को उन्होंने टिकट दिलवाया हुआ है। पूरी PTI भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। तो ये कोई छोटी बगावत नहीं होगी अगर वाकई जहांगीर तरीन साहब हुकूमत के मुखालिफ हो गए और सामने दूसरे कैंप में खड़े हो गए, तो ये काफी बड़ा चैलेंज होगा PTI के लिए। इतना बड़ा चैलेंज शायद अपोजिशन पोज नहीं कर सकती जितना बड़ा जहांगीर तरीन कर सकते हैं। अच्छा वड़ाइत साहब, तो फिर ये भी आवाम के लिए आप ये समझा दें कि वाई वुड खान साहब वांट के इस नहज तक बात आए? क्यों नहीं वो चाहेंगे कि उनकी दोस्ती जो है, उनकी एसोसिएशन जो है जहांगीर तरीन के साथ, वो बरकरार रहे? और उसमें अब तो इस लिमिट तक आ गई है कि जहां उन्होंने बड़ी इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे दी हैं एज इफ देयर इज नो टर्निंग बैक, तो ये खान साहब के इंटरेस्ट में नहीं होगा कि वो अपनी एसोसिएशन बरकरार रखें? मेरा ख्याल है इंटरेस्ट में होता है, लेकिन बस में नहीं होता। जो लॉबीज काम कर रही होती हैं वो एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने एक इतना भर देते हैं एक दूसरे को कि बड़ा मुश्किल होता है। जहांगीर तरीन साहब जब बाहर से आए थे, आपको पता है एक दफा बाहर चले गए थे, पर जब बाहर से आए थे तो उनका राब्ता बाकायदा टेक्स्ट पर बहाल हो चुका था और खान साहब के साथ वो टेक्स्ट पे बातचीत करते थे। मुझे खुद उन्होंने बताया तरीन साहब ने कि ये चीनी की कीमतों के हवाले से वो उन्हें सजेशंस देते रहे और खान साहब उन सजेशंस पर अमल करते रहे। लेकिन फिर पता नहीं, फिर वही लाबियां जो है सरगर्म हुई और बिलाखिर उन्होंने उनकी जो बातचीत थी उसका सिलसिला भी बंद कर दिया और दोबारा गलतफहमियां एक दूसरे के खिलाफ डेवलप करती हैं। अच्छा, फिर इंडिपेंडेंटली अगर सोचें तो ये तो केसेस हैं, ये कोर्ट में सेटल होने हैं, इसमें दोस्ती दुश्मनी की वाली बात कहाँ से आ गई? या वाकई जहांगीर तरीन साहब को लगता है कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? एक तो ये बात। दूसरा ये वड़ाइत साहब के सिविलियन गवर्नमेंट से उनके ताल्लुकात चले नासाजगार हैं, लेकिन पावरफुल सर्कल्स ये भी इत्तलात हैं कि उनसे जहांगीर तरीन साहब के ताल्लुकात अच्छे थे। वज़ीर आज़म के आसपास लोगों का भी उन्होंने एक्चुअली जिक्र किया, उनके पावरफुल सर्कल्स जिनकी हम बात करें, एस्टैब्लिशमेंट में पावरफुल सर्कल्स, उनसे ताल्लुकात जहांगीर तरीन साहब के अच्छे थे, अच्छे हैं। तो फिर किस तरह से सूरत हाल आगे बढ़ती नजर आ रही है आपको?
देखिए जी, तरीन साहब को सिर्फ मुकदमात का सामने नहीं है, उनको ये इल्म है कि कौन कौन सी लाबियां उनके खिलाफ काम कर रही हैं, उनको उनके नामों का भी पता है। और जाहिर है चूंकि वो खुद हुकूमत में रहे हैं और वो एक सेल के इंचार्ज थे, जो परफॉर्मेंस सेल था जिसमें सारे वजीरों का और सारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसका वो हिसाब किताब करते थे, तो इसलिए उनके इल्म में है कि कौन उनके मुखालिफ है, कौन उनका हामी है। एस्टेब्लिशमेंट में उनके रवाबत हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त वो सिस्टम से बाहर है, तो सिस्टम से बाहर जब बंदा होता है तो फिर उसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन अगर जाहिर है मजबूर किया गया और बिल्कुल आखिरी हद तक चले गए, जैसे कि जा रही है पीटीआई की हुकूमत, सिर्फ उनकी मिल को टारगेट किया जा रहा है या बार बार उन्हें बुलाया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि फिर वो हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं। और जब हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे तो डेफिनेटली पीटीआई के अंदर भी कुछ ना कुछ तूफान जरूर बरपा होगा। अच्छा राय साहब, क्या ये टाइम जो है बिल्कुल सही होगा अगर दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासी जमातें हैं, वो राब्ता कर सके? जहांगीर तरीन साहब की वैल्यू तो ऑब्वियसली बहुत है, जैसे कि खबरें गर्दिश भी कर रही थी। शैला रजा साहिबा ने पहले ट्वीट किया, फिर डिलीट कर दिया, और अभी उनसे पूछा था वैसे किसी ने कि जरदारी साहब से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है। अभी मेरा ख्याल है अभी उन्हें सूट नहीं करता कि वो किसी और मुखालिफ जमात में जाएं। वो मेरा ख्याल है कोशिश करेंगे कि पीटीआई के अंदर ही कोई नकब लगाएं। उनकी स्ट्रेंथ भी यही है, वो किसी और पार्टी में जाएंगे तो मेरा ख्याल है उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसकी बजाय जितना उनका इन्फ्लुएंस तहरीक इंसाफ में है, इतना किसी जमात में नहीं है। वो शेख रशीद साहब ने ये भी तो कहा था ना एक इंटरव्यू में कि हम अगले इलेक्शन में कोई और जहाज वाला ढूंढ लेंगे, तो फिर कोई है वापसी का इनका चांस? क्योंकि वो लग रहा है कि चाहते हैं कि वापस चले जाएं। जहांगीर तरीन साहब लिटरली चाह रहे थे कि वापस का रास्ता, वो तो चाहते हैं, तो वो तो चाहते हैं कि कोई रास्ता हो, कोई दरमियाना, लेकिन दरमियाना रास्ता लोग छोड़ते नहीं है। रोज बरोज आप देखें कि उनको चीनी माफिया और उनके ऊपर रोज नए से नए इल्जाम लगते हैं, तो जाहिर है वो इनको बर्दाश्त करते आ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली कोई एक दिन आएगा कि वो फट पड़ेंगे, और जब वो फटेंगे तो फिर जाहिर है पीटीआई को नुकसान होगा। ऑलराइट जी, पीटीआई के अंदर जाहिर है फिर दरारें पड़ सकती हैं अगर उन्होंने कन्फ्रंट करने का सोच लिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। तो थैंक यू सो मच वराइद साहब। शुक्रिया वराइद साहब फॉर मेकिंग सम सेंस टू अस एंड आल्सो एक्सपेक्टिंग कि आगे क्या क्या हो सकता है। शेख साहब ने, शेख रशीद ने वाकई कहा था कि नेक्स्ट टाइम हम एक जहाज वाला ढूंढ लेंगे। देखिए दोस्तियों में अब जो गाड़ी वाले लोग हैं ना, यहाँ सारे फिर उनके दोस्त होते हैं जिनके पास गाड़ी नहीं होती, तो वो शायद आपसे इसलिए उन्होंने दोस्ती रखी हुई क्योंकि आपके पास गाड़ी है। तो दोस्ती को यूनिवर्सिटी की सतह पे तो यही होता है, तब तो होता ही है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो हमेशा एक ऐसे दोस्त को जरूर हमने साथ रखा है। तो दोस्त नॉट बैड पीपल, लेकिन कभी कभार आपकी तो जरूरत होती है आपकी दोस्ती की, लेकिन आपकी गाड़ी की बड़ी जरूरत होती है, तो शायद दैट इज व्हाट ही मेंट।